तू करार है, तू करार है, तू करार है। भले तुम मेरे भाई हो, लेकिन ऑफिस के एम्प्लॉइज और तुम्हें मेरे लिए कोई फर्क नहीं। फोन दिखाओ अपना, फोन दिखाओ अपना। साहब आपसे कोई मिलने आया है। मैं अब सलमान से नहीं मिलूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जुनैद बहुत बिजी है अम्मी, जुनैद नहीं आ सकते। आप ये खाने वाने का प्रोग्राम तो रहने ही दें। तुम्हारे अब्बा को बहुत अफसोस होगा माया। वैसे ही तुम लोग कहाँ आते हो इतना, रोज शाम को इंतजार करते हैं कि शायद कोई आ जाए। माया प्लीज मना मत करो। जुनैद भाई बड़े अब्बा की खातिर थोड़ा सा वक्त तो निकाल सकते हैं ना। अब ऐसा भी क्या, जुनैद की जिम्मेदारियां बहुत हैं फरिया, वो अम्मार की तरह 5 बजे फारिग नहीं हो सकते। मालिक और मुलाजिम की मसरूफियात में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ खैर, अब आप इतना कह रही हैं तो हम आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तुम लोगों ने आना है कल रात को, समझ गई? और सुनो, इस हालत में कोई कामकाज मत करना, तबीयत बिगड़ सकती है तुम्हारी, समझी? आप भी कमाल करती हैं अम्मी। भला मुझे काम करने की क्या जरूरत है? मेरे तो बस एक इशारे में मुलाजिम मौजूद होते हैं। अच्छा भाई, मुझे तो बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बड़ी अम्मी। बड़े अब्बा को मेरा सलाम कहिएगा आप। अच्छा सुनो फरिया, तुम और अमार भी आ जाना, वरना बड़े अब्बा को मुझसे शिकायत होगी तुम्हारे। जी हाँ, हम लोग जरूर आ जाएंगे। खुदा हाफिज। हाँ फरीहा, हाँ बेटा, कल खाने पे जरूर आना है तुम। अम्मार को भी साथ लेकर आना है, वरना मैं समझूंगा कि तुम मुझसे नाराज हो। अरे नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूँ तुम किसी बात का बुरा नहीं मानती हो। तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती होती है और मैं कुछ नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है, बदल दिया मौजू, बदल दिया। खफा क्यों हो गई? चलो चलो, कल मुलाकात होती है। ओके बेटा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। सिराज साहब, लगता है कि आपको मुझ पर अब एतबार नहीं रहा। मैं तो खुद फरिया को दावत देकर आई, तो फिर आपको फोन करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी ना, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। सब समझती हूँ मैं। उस दिन फरिया को जो कुछ मैंने कहा आपको अच्छा नहीं लगा, हालांकि उसने तो ठीक से सुना भी नहीं था, और अगर सुना भी होता तो अभी तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है वो? सच है, वो तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे कुछ भी कह लो। और अब तो उस बेचारी को आदत हो गई है तुम्हारी बातें सुनने की। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो सुकून से, आराम से बहुत बड़े घर में रह रही है, वो भी मेरी माया की वजह से। इस तरह की बातें मत किया करो, अल्लाह के खौफ से डरा करो। ये खुदा को ही पता है कि कौन किसकी वजह से कहाँ है। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी समझ में मतलब नहीं आएगा भाई। माया, मैं क्या करता? मेरा किसी भी तरीके से तुमसे कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। ऐसे में मैंने जब फरिया को तुम्हारे अब्बा के घर से निकलते हुए देखा तो मैं रह ना सका। मैंने उसको रोका और तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा सलमान, फरिया तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी, सीधा मेरे पास ले आएगी, या फिर मुझसे आके ये कहेगी कि मुबारक हो, सलमान वापस आ गया है? उफ, क्या कहूँ मैं तुमको सलमान। माया रिलैक्स, मैं मानता हूं कि मैंने गलती की, लेकिन तुम्हें मेरी भी फीलिंग्स को समझना होगा। मेरे लिए तुम्हें देखना और तुमसे मिलना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। और जहां तक बात फरिया की है, तो फरिया तो एक बिल्कुल सीधी सादी मासूम सी लड़की है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। उस सीधी सादी लड़की ने मुझे खौफजदा करके रख दिया है।
साफ साफ कह दिया कि अगर मैं तुमसे दोबारा मिली तो वो हमारे बारे में सबको बता दूंगी। जलील करके रख दिया मुझे। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम्हारा। अगर उसने किसी को कुछ कह भी दिया तो मैं संभाल लूंगा। तुम फिक्र क्यों करती हो? बहुत टेंशन में थी मैं फरिया की बातों से, इसलिए तुमसे बात करने आ गई, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था तुमसे मिलने का। ऐसा मत कहो माया, तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हो? तुम मेरी मोहब्बत को कैसे भूल सकती हो? हमारी बदकिस्मती ही ये थी कि हम अपने रिश्ते को ना बचा सके, लेकिन अब हमारी मोहब्बत और भी ज्यादा गहरी और कभी ना खत्म होने वाली है। माया, तुम कल आओगी ना मुझसे मिलने? तुम देखो, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ वापस आया हूँ तुम्हारे लिए, ताकि मुझे तुम्हारे करीब होने का एहसास ही हो सके कम से कम। तुम आओगी ना? कल का वादा नहीं कर सकती सलमान। कल अब्बा ने मुझे और जुनैद को खाने पे बुलाया, वहां जाऊंगी मैं कल। ठीक है, तुम बेशक कल ना आना, लेकिन जो ज्वेलरी मैंने तुम्हें दी है वो जरूर पहनना। तुम मेरी मोहब्बत को कैसे भूल सकती हो? लेकिन अब हमारी मोहब्बत और भी ज्यादा गहरी और कभी ना खत्म होने वाली है। तुम कल आओगी ना मुझसे मिलने? तुम देखो, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ वापस आया हूँ तुम्हारे लिए, ताकि मुझे तुम्हारे करीब होने का एहसास ही हो सके कम से कम। तुम आओगी ना? क्या बात है, नींद नहीं आ रही? हाँ, अभी वक्त ही कितना हुआ है। जुनैद, कल अम्मी ने हमें खाने पर बुलाया, भूल मत जाइएगा। हाँ, मुझे शाम में रिमाइंड कर देना, मैं ट्राई करूंगा कि वक्त पे पहुंचे। कल मैं अम्मी क्या क्या पहनूं? देख लो, पूरी वार्डरोब भरी है तुम्हारी, जो दिल करता है पहन लो। फिर भी मैं आपकी पसंद के कपड़े पहनना चाहती हूँ, बताएं ना जुनैद। माया, मेरे ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, मेरे पास उन फजूल बातों का वक्त नहीं है। आपको मेरी बातें फजूल लग रही हैं जुनैद? और ये जो रोज काम घर पे ले आते हैं, ज्यादती नहीं है मेरे साथ? आपके पास मेरे लिए वक्त है भी या नहीं? मेरे पास इस वक्त लड़ने का भी वक्त नहीं है। मैं स्टडी में जाके काम कर लेता हूँ यार। फरिया, जी पता नहीं कैसे भूल गया आज मैं सारी चीजें। ये ना। अच्छा सुने, आज ऑफिस से आते हुए आप पाइनएप्पल केक जरूर लेते आइएगा, बड़े अब्बा को बहुत पसंद है। और प्लीज कोशिश कीजिएगा जल्दी आ जाएं आप, मुझे बड़े अब्बा के साथ ज्यादा देर तक बैठना है। तो तुम एक काम करो, स्कूल से जब तुम्हारी छुट्टी हो तो तुम बड़े अब्बा के यहाँ चली जाना, मैं ऑफिस से फ्री होके आ जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, हम दोनों साथ ही चलेंगे, उनको ज्यादा अच्छा लगेगा ना अगर हम साथ जाएंगे। ओके, जो तुम्हारा हुक्म। इतने फर्मा बरदार कब से हो गए आप? फर्मा बरदार तो मैं हमेशा से हूँ। यकीन नहीं आता, आजमा कर देख लो, मायूस नहीं होगी। खुदा करे ऐसा ही हो। आपको पता है, कभी कभार मुझे बहुत डर लगता है कि। डर किस बात से? गाड़ी आ गई मेरी। खुदा हाफिज। फरिया, बात तो पूरी बताओ। खुदा हाफिज। अरे कौन सा डर? फरिया। अम्मार। हाँ बोलो माया। ये जुनैद क्या ऑफिस चला गया है? हाँ, भाई ऑफिस चले गए। सुबह जल्दी जाने लगे हैं, रात को देर से आते हैं। ऑफिस में काम का काफी लोड है, जुनैद भाई को फुर्सत नहीं है बिल्कुल भी।
और बात? नहीं। इतनी बार फोन मत किया करो सलमान, बार बार मना करती हूँ। आखिर तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही? माया प्लीज मुझे ना रोको, मैं किसी भी पल तुम्हारे ख्याल से बाहर नहीं आ पाता। तुम क्यों भूल जाती हो कि मैंने कितने बरसों तुम्हारा इंतजार किया था? तुम्हें मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। लेकिन अब हालात बदल गए हैं सलमान। मैं नहीं चाहती कि जुनैद को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता चले। अगर उसको जरा भी शक हुआ तो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा। तो जुनैद कौन सा तुम्हारे साथ आके बैठ गया है? उसके पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो तुमसे लड़ सके माया। उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो अपना सारा टाइम बिजनेस को देता है। सुनो माया, तुम परेशान मत हो। और फरिया, उससे क्यों भूल जाते हो सलमान? वो हमारे बारे में सब कुछ जानती है। कभी भी वक्त देख के अम्मार या जुनैद को कुछ भी कह देगी। बस मुझे जलील करने का तो उसको मौका चाहिए। माया फरीहा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम ये बात क्यों भूल रही हो? जब मेरे और तुम्हारे दरमियान तलखियां बढ़ रही थी तो उसी ने इन तलखियों को कम किया था। अगर वो उस लम्हे हमारे साथ होती तो यकीन करो माया, आज मैं और तुम साथ होते। वो कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फरिया की ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है सलमान। बहुत जलील किया उसने मुझे तुम्हारी वजह से, और मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी उससे। तुम उसी तरह जिद्दी और जज्बाती हो माया। अब तो खुद को बदल डालो तुम। मैं तैयार होने जा रही हूँ, रात को दावत पे जाना। फोन बंद कर रही हूँ। अच्छा सुनो, वो ज्वेलरी आज जरूर पहनना। वादा करो, पहनोगी ना? पहन लूंगी। हाँ जी, तैयारी हो? चलें? जी चलते हैं। वैसे भी रास्ते में रश भी बहुत मिलेगा। अच्छा, आपने केक तो रख दिया था ना गाड़ी में? हाँ हाँ, सारी तैयारी हो चुकी है, बस तुम्हारा इंतजार है। चले। बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन इतनी सिंपल ज्वेलरी वगैरह। सॉरी। अमार, क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं आप? मुझे वैसे भी किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ है ना, यही काफी है। चले। चले। मैंने कहा भी था जुनैद कि आज शाम को मुझे अम्मी के यहाँ जाना है, उसके बावजूद भी आप नहीं आए। आपको किसी बात की परवाह है ही नहीं। अब तक वेट कर रही हूँ मैं। आ रहा हूँ माया, आ रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। खुदा के लिए यार, हर बात को इशू मत बनाया करो। और अगर तुम्हें इतनी जल्दी है ना तो प्रिया और अमार के साथ चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? मैं आपके साथ जाऊंगी जुनैद। मुझे अमार और फरिया के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आ रहे हैं, सुना आपने? हद होती है हर बात की। माया, माया, हेलो। क्या हुआ माया? क्या जुनैद भाई का वेट कर रही हो? बस आते ही होंगे वो भी। फरिया, गाड़ी निकालो, बाहर आ जाओ। हाँ फरिया, तुम जाओ।
नहीं, हम लोग तुम्हारा वेट कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, सबके सब साथ ही चलेंगे। नहीं, मैं जुनैद के साथ बाद में आ जाऊंगी। जरा मेरे कमरे में जाकर कुछ पहन लो, खाली खाली लग रहा है गला। उसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सुनो, अमार से कहो कि तुम्हें थोड़े ज्यादा पैसे दिया करें। ऐसा लगता है कि शादी के बाद उसने तुम्हें कोई अच्छा तोहफा नहीं दिया। माया, तुम हमारी फिक्र मत करो, हम दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। देर हो रही है। क्या हुआ फिर? माया ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं तो मैं झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए कोशिश भी मत करनी। सच बताओ, जरूर उसने कोई दुख देने वाली बात की हुई है ना? अपनी आदत क्या है बताओ। जब आपको मालूम है कि उसकी आदत है तो फिर जाने देना। प्लीज आप अपना मूड मत खराब कर लीजिएगा। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो तो चलो फिर अब इस खुशी को और बढ़ाते हैं। क्या मतलब? मेरी बातों का तू सिला है मेरे दिल की, तू सिला है मेरे दिल की सारी रियाज़तों का। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। कैसे क्या हाल चाल है? कैसी हो बेटा? ठीक हो? आओ बैठो ना, आओ आओ। भाई बहुत अच्छा किया आ गए। इतनी देर से तुम्हें देखा नहीं था, बहुत याद कर रहा था। अगर आप मुझे फोन कर देते तो फरिया को फौरन ले आता। ये आपकी बेटी है, इस पे सबसे ज्यादा हक आपका है। भाई देखो, मैं तो यही सोच के खुश रहता हूँ कि मेरी बेटी ने अपना घर और अपने शौहर को बहुत अच्छी तरह संभाल रखा है। मुझे फख्र है अपनी बेटी पर। मेरी माया तो घुट के रह गई है। जुनैद इतना मसरूफ रहता है कि उसको कहीं घुमाने के लिए लेकर ही नहीं जाता। अब देखो, तुम दोनों भी तो आए हो ना, वो भी माया को ले आता। अरे तो फिर क्या हो गया भाई? मसरूफ है जुनैद, और माया को एक अच्छी बीवी की तरह उसकी ये मजबूरी समझनी चाहिए। इसमें क्या हर्ज है? नहीं बड़े अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। जुनैद भाई माया का बहुत ख्याल रखते हैं। बस आजकल ऑफिस में थोड़ा काम का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए आज लेट हो गए बड़ी अम्मी। जानती तो हो फरीहा, तुम्हारी बड़ी अम्मी माया के मामले में जरा ज्यादा टचिंग है। अब चाय का उसको मत कहना, खुदा के वास्ते आज ये कसम तोड़ दो, आज खुद बना के लाओ। जी मैं लाती हूँ। हाँ जी, होगी तैयारी? हाँ, बस 2 मिनट और। नाइस जूलरी। नहीं ली है क्या? हाँ, ये नहीं, ये तो पुरानी है। अच्छा, पहली बार देख रहा हूँ इसलिए पूछा। आपको फुर्सत ही कहाँ? मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं, निगाह उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा ना। कैसी बातें कर रही हो माया? तुम मेरी बीवी हो एंड द सेंटर ऑफ माय वर्ल्ड। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती हो, इसलिए तो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ताकि तुम एक शान और शौकत वाली जिंदगी गुजार सको।
अच्छा यार, इस तरह नाराज मत हुआ कर। आई एम सॉरी। वैसे बहुत सूट कर रही है तुम्हें, पहना करो। कहाँ से ली वैसे? कहाँ से ली? कहाँ से ली? जहेज में मिली, मुझे याद तो नहीं है कि कहाँ से ली। आप भी क्या इंक्वायरी करने बैठ गए? चले, देर हो रही है। भाई मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप चले, मैं आ रही हूँ। ओके। फरिया, तुम माया को अपने साथ ही ले आती ना। देखो ना, बेचारी लेट हो गई। अब ऐसा भी क्या कि जुनेद के पास इतना मुश्किल हो गया है माया के लिए वक्त निकालना। बड़ी अम्मी, मैंने माया से कहा था कि हम सब साथ चलते हैं, लेकिन उसने खुद कहा कि वो बाद में जुनेद भाई के साथ आएगी। तो फिर क्या करती बेचारी? अपने शौहरी के साथ आना चाहेगी ना। इतना बड़ा सदमा उठा चुकी है वो पहली शादी का। न जाने इसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। क्या शान थी उसकी सलमान के साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, जुनेद भाई भी बहुत वेल सेटल्ड है, और उस सलमान से तो बहुत ही बेहतर है वो। देखिए, माया आ भी गई, आप खामखाई परेशान हो रही थी। चले आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी माया बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। शहजादी लग रही है, शहजादी। क्यों सिराज साहब? सिराज साहब, आपकी बेटी शहजादी लग रही है ना? हाँ, बहुत अच्छी। मेरी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक। मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं भाई। और तुम सुनाओ जुनैद, बिजनेस कैसा जा रहा है तुम्हारा? भाई मुझे पता चला कि तुम बहुत ही बिजी हो आजकल, देर तक दफ्तर में रहते हो। अब लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। जी बस अंकल, काम तो वाकई बहुत बढ़ गया, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। बल्कि आज भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी जो कैंसिल की हैं आने के लिए। असल में अंकल, जुनेद भाई हमेशा से ही हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल रहे। हमेशा से पोजीशन होल्डर थे। खाली बैठना तो इन्हें आता ही नहीं है, हर वक्त काम करते रहते हैं बस। देखा तुम्हारा भाई तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, फौरन तुम्हारी सफाई देने लगा। भाई हमारी दुआ है कि खुदा तुम दोनों भाइयों की मोहब्बत हमेशा इसी तरह कायम रखे। माया, ये किसका फोन आ रहा है बार बार? मेरी एक पुरानी दोस्त है, बस वही कॉल कर रही है। या तो उसका फोन सुन लो, या फिर उससे कह दो कि तुम बात नहीं कर सकती होगी। जी। तुम समझते क्यों नहीं हो सलमान, मेरा तुमसे इस वक्त मिलना कतई नामुमकिन है। अंदर सब लोग बैठे हुए, मैं किसी भी हाल में बाहर नहीं आ सकती। जिद मत करो प्लीज। माया, मैं तुम्हें सिर्फ एक नजर देखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम वो सब पहनकर कैसी लग रही हो। ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ माया। प्लीज मुझे इस खुशी से महरूम मत करो माया। मैं इस वक्त बहुत तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा इस बात का ख्याल कर लो। खुद को संभालो सलमान, तुम्हारी दीवानगी हम दोनों के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देगी। प्लीज तुम गांव वापस चले जाओ, यही हम दोनों के लिए बेहतर है। मेरे लिए अब वहां कुछ नहीं है माया, मैं वहां नहीं रह सकता। जहां तुम हो मेरे लिए वहीं सब कुछ है। माया, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर के बाहर आ रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए घर से बाहर आ जाना, सिर्फ 5 मिनट के लिए। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा माया। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? किससे बात कर रही थी तुम? और मुझसे झूठ मत बोलना माया, मैं जानती हूँ तुम्हारी ऐसी कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हें इतनी दफा फोन करेगी। और ये जो ज्वेलरी तुमने पहनी हुई है, ये वही है ना जो सलमान ने तुम्हें दी थी?
तुम मेरे मामलात में दखल देना क्यों नहीं बंद कर देती फरिया? तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे इस तरह के सवाल करो। अपनी हद पार मत करो, समझी? वरना बहुत बुरा होगा। और पहले भी मैंने तुम्हें ये बात समझाई है। जो तुम इस वक्त कर रही हो ना, वो उससे कहीं ज्यादा बुरा है। अगर जुनेद भाई को सलमान के बारे में शक हो गया तो जानती हो तुम कि क्या होगा, क्या करेंगे वो? मुझे डराने की जरूरत नहीं है फरिया। ये तो जुनैद की खुशकिस्मती है कि उसकी शादी मुझसे हो गई, और जुनैद भी अपनी खुशकिस्मती की काफी कदर करता है और बेकार के शक और वहम की नजर तो कभी नहीं होने देगा हमारे रिश्ते, कभी भी नहीं। ये तुम्हारी खुशफहमी है माया। शक की एक चिंगारी एक पल में सब कुछ खत्म कर सकती है। अपना घिसा पिटा लेक्चर अपने पास रखो और दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ फरिया, समझी? अंकल आप आइए ना हमारे साथ। हाँ, मैं जरूर आऊंगा, इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। नादरा चलो भाई, खाना लगवाओ, अब देर किस बात की है? जी बिल्कुल। अब्बा थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, वैसे जुनैद देर से खाने के आती है। अरे हाँ भाई, अगर देर से खाते हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? देर से खा लेंगे। ये फरिया कहाँ गायब हो गई? मालूम नहीं बाहर क्या कर रही है, मैंने पूछा भी था, फिर टाल गई। क्या वो आ गई है? कहाँ हो बेटा? यहाँ बैठो ना हम सब में। और तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है वहाँ? नहीं बड़े अब्बा, अच्छा जा रहा है। वही पुराना स्टाफ है, प्रिंसिपल भी बहुत खुश है मुझसे, और फिर राना तो साथ है ही। ये राना कहाँ है भाई? चक्कर ही नहीं लगाती बिल्कुल। अच्छा, अब तुम दोनों की शादी हो गई है ना, तो तुम्हारे घर आती होगी मिलने। नहीं, वो नहीं आती है। पता नहीं, नानी के इंतकाल के बाद तो उसने जैसे आना जाना छोड़ ही दिया है। क्यों? फरिया जाके देखो किचन में सब तैयार है। जी बड़ी अम्मी। माशाल्लाह सेट तो बहुत प्यारा लग रहा है। कब खरीदा माया तुमने? खासा महंगा लग रहा है। अच्छा, आंटी खाना तो बहुत मजेदार था, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी। बड़ी अम्मी के हाथ में बहुत जायका है, मैंने खाना बनाना इनसे ही तो सीखा है। हाँ भाई, तुम्हारी बड़ी अम्मी की तो क्या ही बात है। खैर, मैं थक गई हूँ, थोड़ा कमरे में रेस्ट करने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। आप बैठे बड़ी अम्मी, मैं चली जाती हूँ माया के साथ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है फरिया, मैं सिर्फ अपने कमरे तक जा रही हूँ आराम करने, वो भी तन्हाई में। अगर ये जाना चाह रही है तो जाने दो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? माया तुम जाओ ना अपने कमरे में, जाके आराम करो। डोंट वरी, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। फरिया, मीठा तो ले आओ जाके बेटा। जी बड़ी अम्मी। मुझे क्यों परेशान करो सलमान? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि
तुम्हारी बात सुन के तुमसे मिलने चली आई, और दूसरी ये तोहफा लेकर। रिलैक्स, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहले से और भी ज्यादा हंसी। मेरे अंदर अपनी बदकिस्मती पर ऊपर जाने की ख्वाहिश और भी ज्यादा बढ़ रही है तुम्हें देख के। बहुत अच्छी लग रही हो। प्लीज चले जाओ यहाँ से, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए। मेरे लिए सफाई देना मुश्किल हो जाएगी सलमान, जाओ। माया, तुम्हें किसी को भी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, बल्कि ये तो अच्छा होगा अगर जुनैद को पता चल जाए तो तुम्हें तलाक दे देगा, फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता सलमान, यार कुछ मुमकिन नहीं। माया, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम बस एक बार जुनैद से तलाक ले लो। चली गई है ये? माया, तुम बस एक बार जुनैद से तलाक ले लो। माया क्या कर रही हो तुम? तो मेरा शक ठीक निकला, तुम मुझसे झूठ बोलती रही हो, और वो भी इस शख्स के लिए जो एक बार पहले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर चुका है, और अब यहाँ सबके सामने तुम्हारा तमाशा बनाने के लिए आया है। फरीहा प्लीज, मेरी मोहब्बत के लिए इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल मत करो। प्यार करता हूं मैं माया से। शर्म करें आप, किसी दूसरे की बीवी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने का आपको कोई हक नहीं है। फरीहा, तुम मुझे सही और गलत के बारे में ना बताओ तो बेहतर है। तुम्हारा हमारे इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, इससे तुम हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ तो बेहतर है। बहुत ही ढीठ और बेगैरत इंसान है आप। माया, अंदर चलो। हाथ छोड़ो मेरा फरिया। माया, अंदर चलो। तुमने सुना नहीं सलमान ने क्या कहा? माया, अंदर सब बैठे हुए हैं, अंदर चलो। मैं आ जाऊंगी जब मुझे आना होगा। हाथ छोड़ो। या अल्लाह है, ये कैसी आवाज थी? क्या हुआ? देखो ना बाहर जाके, देखो क्या हुआ। अब अंकल मैं देखता हूँ। जुनैद, तुम जाकर देखो ना, मेरी माया को तो कुछ नहीं हुआ, उसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी। जुनैद, तुम जाओ ना, जाकर देखो ना। सलमान तुम जाओ, सलमान महाराज का तुम जाओ। कौन है? कौन है ये? कौन था ये? इस तरह चुप मत खड़ी रहो, मैंने अभी किसी को यहाँ से जाते हुए देखा है। बताओ मुझे कौन था? अभी गली में ही होगा, मैं भी देखूं। कोई फायदा नहीं है मां, कुछ हासिल नहीं होगा वहां जाकर, सिवाय शर्मिंदगी के। बातों को गोल मोल मत घुमाओ माया, साफ साफ कहो। ठीक है, तो सुनना चाहते हो तो सुनो। फरिया ने यहाँ किसी को बुलाया हुआ था। जब मैं आई तो एक लड़का उसके साथ बहुत करीब खड़ा हुआ था, बातें कर रहे थे वो, और हाथ भी पकड़ा हुआ था। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम माया। खबरदार अगर तुमने फरीहा के बारे में एक लफ्ज भी कहा। आपका प्रॉब्लम ये है अब्बा कि आप अपनी लाडली बेटी फरिया के खिलाफ तो कभी भी कुछ सुन ही नहीं सकते, और फरिया तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, वो हर बुराई से पाक है। तौबा तौबा तौबा। इंसान कोई फरिश्ता तो नहीं हो सकता ना, तो क्या फरिया गलती नहीं कर सकती?
चीखो या चिल्लाओ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा दिल कहता है कि तुम गलत हो और वो सही। कुछ भी कह लो माया, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे फरीहा पर पूरा भरोसा है। अम्मार, तुम्हें गलतफहमी हुई है बेटा, आओ अंदर चलो। अंकल मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, पर अब जो भी बात होगी वो यही होगी, सबके सामने। मैंने अपनी आंखों से यहाँ से किसी लड़के को जाते हुए देखा है, पर अब मेरे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन था। फरिया, मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो, बताओ मुझे, चुप मत रहो। जानता हूं कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है। जो हकीकत है वो सबको बताओ, सच बताओ सबको, बताओ फरिया, फरिया बोलो, बताओ सबको कि माया झूठ बोल रही है। मार, मेरी बीवी से तमीज से बात करो तुम। फरिया का गुस्सा माया पे उतारने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फरिया चुप क्यों खड़ी हो? बताओ ना, किसके हाथ में हाथ देकर बातें कर रही थी? सब खुदा का सिराज साहब, इसने जो सबके सामने में जलील करवा दिया। बोलो फरीहा, मैं तुम्हें पूरी इजाजत दे रहा हूं बेटा। जो भी सच है साफ साफ बता दो, कौन था? पर अब तुम चुप रही ना, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सब कुछ माया ने कहा वो सच है। धोखा देती रही मुझे, झूठ बोलती रही मुझसे। मैं कुछ नहीं बताऊंगी कि यहाँ कौन आया था और क्यों आया था। जिसको जो कुछ समझना है समझ ले। तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है।